दोस्तों आजकल आप लोग देख रहे हैं कि न्यूज़ ये चल रहा है कि अब जो है ईपीएफ की लिमिट बढ़ने वाली है। लिमिट मतलब वेज सीलिंग। अब आप समझ रहे होंगे कि वेज सीलिंग अब ये क्या है, ये क्या चीज़ है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि वेज सीलिंग यानी लिमिट जब ईपीएफ की जो बढ़ेगी तो इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, एक एक करके मैं बताऊँगा। तो ये जो न्यूज़ चल रही है कि लिमिट बढ़ेगी, तो इसके लिए अभी तो क्लैरिफिकेशन ईपीएफओ की तरफ से नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये जो है जो लेटेस्ट ईपीएफओ की सीबीटी मीटिंग हुई थी उसमें यह जो है डिस्कशन किया गया था कि जो है ईपीएफओ की लिमिट बढ़ाया जाएगा। यानी सरकार ने इस पे मंथन किया था कि हाँ, लोगों की जो है अब ईपीएफ वेज सीलिंग जो है अब बढ़ाया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि अगर ये लिमिट बढ़ती है तो आप लोग को क्या फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहले अगर ईपीएफ की लिमिट बढ़ती है वेज, तो नए लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। पहले मैं समझा दूं कि ईपीएफ लिमिट क्या है, वेज सीलिंग क्या है। देखिए, अभी तक जिनकी सैलरी 15,000 थी ना, 15,000 तक जो भी लोग काम कर रहे थे किसी फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं भी, जिनकी सैलरी 15,000 थी यानी 15,000 तक, उन सारे का जो है, सारे लोगों का पीएफ काटना जो है मैंडेटरी था यानी आवश्यक था। सरकार का जो है इस पे सरकारी नियम था, मतलब इस पे रूल था कि 15,000 तक जिन व्यक्ति का सैलरी दिया जा रहा है उनका पीएफ काटना ज़रूरी है, और पीएफ काट करके जो है ईपीएफ अकाउंट में जमा करना है, और उतना ही कंपनी को भी काट करके जमा करना है। तो इस तरह से लोगों का पीएफ दोगुना हो जाता था। अब सोचिए कि अगर 1500 आपका कट रहा है और 1500 कंपनी जमा कर रही है, तो आपका तो 1500 कटा है, लेकिन 1500 कंपनी जमा की तो 3000 हो गया। तो ये फ़ायदा लोगों को जो है होता आ रहा है अभी तक, और यही फ़ायदा मिल रही है। अच्छा, अब लिमिट बढ़ेगी तो क्या होगा। तो लिमिट बढ़ेगी तो ये फ़ायदा होने वाला है कि जैसे मान लीजिए जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, अब जो है लिमिट कितना सरकार बढ़ाना चाह रही है। तो अभी जो न्यूज़ चल रहा है कि यह डिस्कशन किया जा रहा है, विचार विमर्श हो रही है कि अब 21,000 तक लिमिट कर दिया जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे 21,000 लिमिट कर दी जाएगी तो कहने का मतलब अगर 21,000 कर दिया गया तो जो लोग की सैलरी 21,000 मिल रही होगी ना, उनका भी अब पीएफ कटने लगेगा। यानी सपोज करिए कि दो आदमी हैं, एक आदमी को 15,000 सैलरी है और एक आदमी की 18,000 सैलरी है। तो अभी के नियम के हिसाब से 15,000 जिनकी सैलरी उनकी पीएफ कट रही थी और जमा हो रही थी। लेकिन अगर 21,000 कर दिया जाएगा तो ये भी जो है 18,000 वाले जो हैं ये भी कवर हो जाएंगे, उसमें आ जाएंगे, तो उनकी भी जो है पीएफ कटने लगेगी। ठीक है, तो ये हो रहा है। तो सरकार इस पर मंथन कर रही है कि 21,000 तक जो है लिमिट किया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग जिनकी सैलरी 21,000 तक है यानी 15,000 से 21,000 तक बीच वाले, वो भी कवर हो जाएंगे, तो उनको भी जो है पीएफ की बेनिफिट मिलने लगेगी। अब बेनिफिट तो आपको पता ही है कि पीएफ मेंबर बन जाने के बाद क्या क्या मिलती है। पहला कि एक जो है आपकी सैलरी से जो पीएफ कटता है वो तो जमा होता ही है, आप उसे निकालते हैं, लेकिन कंपनी भी उतना ही शेयर जमा करती है, तो ये भी आपको फ़ायदा होने वाला है। यानी आपका अगर 1800 कटेगा तो कंपनी भी 1800, या 1500 कटेगा तो कंपनी भी 1500, तो ये दोगुना फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही इंश्योरेंस भी मिल जाता है। ठीक है, ईडीएलआई इंश्योरेंस भी मिल जाता है लोगों को। इसमें जो है लगभग इसमें 8 लाख तक की भी बेनिफिट है। अगर इसे पहले जो था 4 लाख तक कुछ था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस इंश्योरेंस में 8 लाख तक की भी बीमा मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी फ़ायदा होने वाला है। और अगर पीएफ आपका कटेगा तो एक आप जो है एक सेविंग कर पाएंगे। ठीक है, आपकी पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होगा उस पर हाई इंटरेस्ट मिलती है, लगभग 8.8% तक का ब्याज मिलता है, तो वो भी फ़ायदा मिलने वाला है। और आप जो है रिटायर होंगे तो आपको पेंशन भी मिलेगा। ठीक है, तो इतनी सारी पीएफ जो है एम्प्लॉय जो हैं उनको बेनिफिट देती है। तो ये सारे बेनिफिट तभी मिल पाते हैं यदि आप ईपीएफओ का मेंबर हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ चल रही है कि बढ़ने वाला है, तो ये हालांकि न्यूज़ तो काफ़ी दिन से चल रही है, लेकिन अब ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चलने लगी है कि अब जो है इसको बढ़ाना ही होगा, क्योंकि अब महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की सैलरी बढ़ती जा रही है। तो 15,000 तक ही लिमिट नहीं रहेगी। जैसे पहले ईएसआई का था उसे ही बढ़ा करके 21,000 कर दिया गया है, तो वैसे ही ईपीएफओ को भी 21,000 ले जाने के लिए जो है
इस पे विचार विमर्श किया जा रहा है कि दोनों को बराबर कर दिया जाए और दोनों को लोगों को जो है बेनिफिट दिया जाए। पहले ईएसआई की भी लिमिट कम थी, तो लोग ईएसआई में कवर नहीं होते थे, उनको इलाज नहीं मिलता था, लेकिन अब ईएसआई की लिमिट बढ़ गई तो लोग कवर होने लगे, तो उनको भी इलाज मिलने लगा। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रही है। और जब जो लोग 15 से जिनकी ऊपर सैलरी थी, उनका पीएफ नहीं कट रहा था, उनको भी फ़ायदा मिलने लगेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, सेविंग भी होगी, पेंशन भी मिलेगा। तो जो है इतनी सारी बेनिफिट जो है, अब जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी सैलरी 18,000 19,000 है, उनको भी ये फ़ायदा मिलने लगेगा। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा। इस पर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा। नमस्कार, बाय।